ये तीनों चीज ऐसे बोला गया था कि मैकबेथ को लगा कि ये सारे चीज तो फॉल्स है, ये सारे चीज ट्रू कभी हो ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे का कमेंट्स ये आया था कि भैया आप मैकबेथ का बाकी सीन कब पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो मैं धीरे धीरे सब कुछ करवा रहा हूं। मैं कल रात को भी लाइव लिया था, तुमको पता है, यूट्यूब के अंदर। एंड कल रात को 1:30 बजे से मेरा लाइव था अप टू 2 बजे तक बेटा, 12 से लेके 2 तक। कहां पर? आकाश टॉक्स ऐप के अंदर, जहां पर हम एक्ट 3 सीन 5 एंड 6 करवाया था। ठीक है, तो राइट नाउ बेटा तुम लोग कमेंट कर रहे थे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट मेरे को इस बार के लिए बेटा लगता है कि एक्ट 4 सीन 1, बिकॉज लास्ट जो वीडियो था बेटा, मतलब लास्ट ईयर का, उधर मैं एक्ट 3 सीन 2 में ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला था। मैं आज बोल रहा हूं बेटा, एक्ट 4 सीन 1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन फॉर आईएससी 2026। भैया क्यों? क्योंकि सीन के अंदर बहुत कुछ हम देख सकते हैं, ये सीन बहुत कुछ दर्शाता है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ट्राई करूंगा इस सीन को बेटा समझाना। इसका ब्रॉड क्वेश्चन अगर तुमको चाहिए तो कमेंट करना, भैया इसका क्वेश्चन दीजिए। एमसीक्यूज चाहिए तो मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया टेस्ट सीरीज के अंदर, जाके देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है एक टेस्ट। बाकी का बेटा तुम लोग जाके जरूर लेना बेटा, बहुत सस्ता है। ठीक है, चलो बेटा इसके अंदर क्या हुआ था, मैकबेथ एक्ट 4 सीन 1। ठीक है, सब टाइटल क्या बोला? द प्रोफिशिएंसी ऑफ डूम। ठीक है, द प्रोफिशिएंसी ऑफ डूम एंड द टायरानी। भैया इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। बेटा स्पेशली ये जो सीन है बेटा, एक्ट 4 सीन 1, इसके अंदर तुम दो चीज देख सकते हो। ठीक है, पहले यार तुम लोग देखोगे कि मैकबेथ को और ज्यादा इंटरेस्ट लग गया विच के ऊपर। ठीक है, या फिर विच क्राफ्ट के ऊपर बोल सकते हो बेसिकली। एंड उनको अपना फेट जानना था कि भाई आपने पहले बोले थे कि मैं राजा बनूंगा, मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, बैंको राजा नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे सब बोले थे। राइट, वो तो हुआ था, ओके हाँ यार हुआ था। बट राइट नाउ मेरे को और जानना है आगे क्या होगा। मैं तो किंग का भी मर्डर कर दिया, एंड एक्ट 3 के अंदर मैं किसका मर्डर किया? अगर एक्ट 3 में मैं किसका मर्डर किया, मतलब मैकबेथ किसका मर्डर किया, अगर तुमको पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरा बताइयो। एंड कौन भाग गया था? अब मेरे को आप लोग बोलिए प्लीज कि मैं माने मेरा इसके बाद मेरा फेट में क्या लिखा है, इसके बाद मेरा फेट में क्या लिखा है। तो फॉर दैट रीजन मैकबेथ विचेस के पास जाएगा। ठीक है, तो यार देखो क्या होता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला सीन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। भैया ये सीन कहां पर हो रहा था? अगर हम देखेंगे लोकेशन, भैया कुछ भी करोगे तो पहले इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ द सीन, अ डार्क केव। ये कहां पर हो रहा था? अ डार्क केव इन द मिडिल ऑफ अ बॉइलिंग कैल्ड्रॉन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक्ट जो हो रहा था बेटा, एक्ट तुम लोग देख सकते हो अगर मैकबेथ को देखा है तो ये विचेस के एक डार्क केव के अंदर हम लोग जितना पढ़ के समझ में आया कि डार्क केव में हो रहा है, जहां पर 3 विचेस मिलकर कुछ गर्म पानी में कुछ बॉइलिंग कर रहा है, कुछ बना रहा है। ठीक है, अच्छा एटमोस्फियर कैसा था इस सीन का? सुपर नेचुरल एलिमेंट था इस पर्टिकुलर सीन के अंदर। द इंक्लिनेशन ऑफ द सीन क्या था? विच इज ब्रीविंग अ पोर्शन यूजिंग हॉरर इंग्रेडिएंट्स। अच्छा भैया ये क्या? कुछ हॉरर इंग्रेडिएंट्स जो कि बनवाया जा रहा था बाई विचेस। भैया क्या बनवाया जा रहा था, ये थोड़ा हम ना थोड़ा देख लेते हैं तुम्हारा कि विचेस का मिड, दिस इज थर्ड विचेस सीन वेयर द प्ले, ये थर्ड विचेस सीन है। ठीक है, इट्स लेड टू अ डार्क केव। एक डार्क केव के अंदर ये हो रहा था। ठीक है, जिसके अंदर वेदर बहुत ही अनहेल्दी था। ठीक है, वेदर इज फाउल। फाउल मतलब बैड। फाउल का मतलब क्या है? फाउल मतलब है बैड। ठीक है, फाउल मतलब क्या है? बैड। बैड वेदर था। ठीक है, सम इंग्रेडिएंट्स इन द बॉइलिंग कैल्डेरन आर। जो जो बॉइलिंग मतलब जो एक हाड़ी के अंदर क्या क्या बॉयल हो रहा था पहले एक बार देख लो। टॉड्स वेनम टॉड्स का वेनम। ठीक है, अ स्लाइस ऑफ स्नेक, एक सांप स्लाइस, एक सांप का एक स्लाइस। ठीक है, द आई ऑफ न्यूज। ठीक है, द ऊल ऑफ बैट, बैट का ऊल, द टंग ऑफ अ डॉग, कुत्ता का जीभ। ठीक है, अच्छा एंड द लेग्स ऑफ लिजर्ड। तो क्या क्या उस फ्रॉड के अंदर हो रहा था, क्या क्या बॉयल हो रहा था, क्यों बॉयल हो रहा था? ताकि मैजिकल स्पिल्स को करवाया जाए। राइट, अच्छा एंड द लेग्स ऑफ अ लिजर्ड, एक लिजर्ड का एक लेग्स है। ठीक है, मतलब कितना गंदा चीज हो रहा है, तो समझ रहे हैं कितना गंदा गंदा चीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा डांसिंग अराउंड द कैल्डेरॉन एंड कास्टिंग द मैजिकल स्पिल्स दे यूजिंग द सॉन्ग विद द रिफ्रेन। तो ये कौन कर रहा है बेटा? ये कर रहा है स्पेशली विचेस। विचेस ये सब बना रहा है, नाच रहा है, और ये सब चीज को बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हेकेट आता है। अच्छा हु इज हेकेट? हु इज हेकेट? मैं लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था हु इज हेकेट।
अगर पता है तो मेरे को जरा बोलना, ठीक है। हेकेट अराइव्स इन द सीन एंड compliments the witches on their having prepared the magical spell so well। तो हेकेट आके सारे जो विचेस है सबको बेटा बहुत ज्यादा करके बोला कि हाँ भाई तुम लोग तो बहुत अच्छा चीज बना रहे हो, बहुत बढ़िया चीज बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, one of the witches says that there is a prickle in her numb, it shows some wicked person is coming to meet them। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर जो विचेस है वो बोल रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ प्रिकल है, इसका मतलब यह है कि कोई बहुत गंदा पर्सन, कोई बहुत खराब पर्सन, कोई बहुत विकेट पर्सन अभी आ रहे हैं आपके साथ मीट करने के लिए। अब तुम लोग बोलो हु इज रेफर्ड हियर एज अ विकेट पर्सन, हु इज रेफर्ड हियर एज द विकेट, विकेट WICKED, विकेट पर्सन किसको बोला जा रहा है? विकेट पर्सन बोला जा रहा है किसको? मैकबेथ को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? The wait for Macbeth who comes to see and seeking their guidance for his future course of action। तो इधर क्या हम देखेंगे, मैकबेथ आ रहा है विचेस के पास, वो क्या करने वाला है या फिर फ्यूचर में क्या गाइडेंस लेने के लिए। मैंने मेनली मैकबेथ इन लोगों के पास आ रहा है अपने फेट को जानने के लिए या फिर क्या वो करेगा आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, he does not mind if providing such information in great destruction in naturally takes place, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहा है, इधर विचेस लोग जो है ये लोग बोल रहा है कि भाई मैकबेथ तो आ रहा है, ठीक है, एंड हेकेट भी बहुत खुश है अदर विचेस के साथ, बिकॉज इसका रीजन यही है कि यार ये लोग बहुत अच्छे से वो चीज को बना रहे हैं जो कि स्नेक का लेक, लिजर्ड का, ये सब, ठीक है। अच्छा, ये तुम इतना देख लेना। अच्छा, दे मे बी द कॉज ऑफ वाइल्ड विंड टू रैक अगेंस्ट द चर्चेस, माने सीन तुम समझो, ठीक है, ये सीन है। They may raise hurricanes and cause the foaming waves drown to tall hill, and they may shake the foundation of palace and structure as strong as pyramids। तो विचेस क्या क्या कर सकता है इसका विवरण इस पर्टिकुलर सीन के अंदर दिया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोगों को दर्शाया जाएगा कि बेटा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकबेथ, क्या दिखाया जाएगा कि बेटा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकबेथ, ठीक है। कमेंट में क्या बोला है? मैकबेथ इज नो लॉन्गर फियर ऑफ विचेस, मैकबेथ को अभी विचेस से कोई डर नहीं है, जैसे कि आप पहले देखे थे, ठीक है। विकेट किंग को इधर नोट किया जा रहा है एज अ विकेट किंग बाय द विचेस, ठीक है। द सेकेंड विच नोट दैट बाय द प्रिकेट इज द वे, विकेट इज कमिंग ऑन द वे। तो मैं पहले ही बोला कि विकेट किसको बोला जा रहा है, मतलब शैतान किसको बोला जा रहा है? मैकबेथ को, बिकॉज मैकबेथ इज बिकम द टायरेनिक रूलर, मतलब वो एकदम बहुत गंदा आदमी बन गया, एकदम बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग मेनली एनालिसिस करेंगे? मैकबेथ हैज मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ एम्बिशन टू बीइंग अ सोर्स ऑफ प्योर इविल बाय हिमसेल्फ। मतलब पहले मैकबेथ विक्टिम ऑफ एम्बिशियस था, बट राइट नाउ मैकबेथ इज बिकमिंग द प्योर इविल विद इन हिमसेल्फ। खुद ही एक प्योर इविल, एकदम शैतान बन जा रहा है या फिर बन रहा है, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया चीज जो हम लोग को समझ में आ रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीन कि मैकबेथ का कैरेक्टर हर एक एक्ट में कैसे चेंज हो। 3 एपरेशंस जो कि बोला गया है इन दिस पर्टिकुलर सीन, ये भी तुमको बेटा जानना है, ठीक है। क्या क्या बोला है देखो। पहला है द आर्म्ड हेड, हु इज रेफर्ड हियर एज आर्म्ड हेड, पहला बात है, ठीक है। प्रोफेशंस वेयर ऑफ मैकबेथ, तो पहला प्रोफेशन या फिर पहला फेट जो कि बोला जा रहा है वो ये है कि पहले ही बेटा बी वेयर, मतलब डर से रहो, डर से रहो, डर से रहो फ्रॉम मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ से थोड़ा डर से रहो, क्योंकि क्या इसका रीजन क्या था? मैकबेथ रिएक्शन वाज दैट ही वाज ग्रेटफुल एंड कंफर्म दैट हिज ओन फियर, ठीक है। 3 है बाय द विचेस, ठीक है। क्या क्या 3 था? पहले था कि तुमको डर है, तुमको खतरा है। किससे खतरा है? फर्स्ट है कि तुमको खतरा है आर्म्ड हेड से, आर्म्ड हेड से। आर्म्ड हेड किसको रिफर किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2 जो क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड एप्रेशंस क्या? द ब्लडी चाइल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लडी चाइल्ड? व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लडी चाइल्ड? ब्लडी चाइल्ड का मतलब क्या है? ब्लडी चाइल्ड का मतलब ये है कि जो भविष्यवाणी किया गया था या फिर प्रोफेशन से किया गया था, यू कैन सी दिस, नन ऑफ द वुमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ, नन ऑफ द वुमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ। मतलब हम सबका जो जन्म होता है अपनी मम्मी से होता है, मतलब वुमेन से होता है, राइट। तो इधर क्या बोला जा रहा है कि जो भी व्यक्ति वुमेन से निकलेगा या फिर वुमेन से बॉर्न होगा उससे कोई खतरा नहीं है मैकबेथ का। एंड यही चीज मैकबेथ बहुत गलत तरीके से ले लिया था, राइट। यही चीज मैकबेथ बहुत गलत तरीके से ले लिया था। मैकबेथ सोचा कि भाई अगर ऐसा बात है, हर आदमी का कोई ना कोई वुमेन से पैदा हो रहा है, मतलब जो मम्मी लोग होता है वो तो वुमेन होता है, राइट। दैट्स द मेन थिंग। तो इधर मैकबेथ क्या सोचा कि
overconfident, he decided to kill Macduff anyways to make assurance of double surety. Means he thought that if I kill Macduff, तो on that case मेरे को किसी और से खतरा है ही नहीं, मेरे को किसी और से खतरा नहीं है, बिकॉज कोई ओमैन बॉर्न मेरे को मार नहीं सकता, नंबर वन। ठीक है, मेरे को आपने मैकडफ कोई सोचे कि भाई मार देंगे तो इसके बिना तो और कोई ओमैन से बिना पैदा हो गया ऐसा कोई तो चीज है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड प्रोफेशंसी है, ठीक है, तीन में से जो थर्ड है बेटा वो हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड प्रोफेशंसी क्या है, बोला गया है कि अ चाइल्ड, क्या कहा गया बेटा, हाँ चलो, अ चाइल्ड क्राउन्ड विथ अ ट्री इन हिज हैंड, मतलब एक बच्चा जिसके सर पे क्राउन है एंड हाथ पे ट्री है। ये कैसे भैया हो सकता, क्या बोला है, अ चाइल्ड क्राउन्ड विथ अ ट्री, अ चाइल्ड क्राउन्ड, एक चाइल्ड मतलब कोई राजा का बेटा को रेफर किया जा रहा है। ठीक है, कोई राजा का बेटे को रेफर किया जा रहा है। विथ अ ट्री इन हिज हैंड, विथ अ ट्री, जिसके हाथ पे ट्री रहेगा, जिसके हाथ पे ट्री रहेगा। ये किसको रेफर किया जा रहा है, ये किसको रेफर किया जा रहा है, चलो क्या बोला, प्रोफेशन से क्या था, मैकबेथ विल नेवर बी वैनिश्ड अंटिल वुड मूव हिल, मतलब व्हाट डज दैट मीन, शेक्सपियर क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि मैकबेथ को कभी भी मारा नहीं जा सकता जब तक अंटिल ब्रन एक फॉरेस्ट का नाम है, उसका वुड मतलब उसका जो पेड़ है उठ के उसके जो डंकन हिल क्या है उसका डनसेंट हिल है उसके सामने तक जब तक नहीं आएगा तब तक मैकबेथ को नहीं मारा जाता। तो मैकबेथ सोच लिया कि भाई कभी फॉरेस्ट, मान लो कोई जंगल है, मान लो कोई अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट मान लो उठ के तो कभी इंडिया में नहीं आ जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो कि तुम्हारे घर के सामने जो जंगल है वो जंगल उठ के तो कभी जंगल उठ के मैंने जो ट्री है वो उठ के तो कभी दूसरी जगह में शिफ्ट कभी नहीं होगा, राइट। सो ये कभी हो ही नहीं सकता। सो मैकबेथ क्या सोचा, मैकबेथ रिएक्शन वाज सर्टेनली दैट ही बिलीव्स दैट ट्री कैनॉट मूव, कभी भी पेड़ अपने आप मूव नहीं कर सकता, कभी भी पेड़ अपने आप मूव नहीं कर सकता। सो देयरफॉर ही इज सेफ फॉरएवर, तो उसको लगा कि वो सेफ है, राइट, कि कभी ट्री मूव नहीं कर सकता, तो उसको लगता है कि ट्री कभी मूव नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ट्री कैसे मूव करेगा, राइट, ट्री कैसे मूव करेगा। पहला बात है क्राउन चाइल्ड विद अ ट्री हैंड, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, एंड ट्री भी कभी मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मैं तो सेफ हूं भाई, मेरे को कोई मार नहीं सकता, मेरे को मारने के लिए कोई पैदा हुआ ही नहीं था, बट उसको नहीं पता था कि एक्ट 5 में क्या होने वाला है, ठीक है यार। सो दिस इज व्हाट इट हैव। अच्छा, थीम हम लोग क्या देखेंगे बेटा, थीम एक बार थीम देखते हैं। थीम में क्या बोला जा रहा है, थीम में कि द विचेस टेल द ट्रूथ, विचेस जो चीज बोला था मतलब उसको मैकडफ से खतरा है, क्या बोला था उसको, मैकडफ से खतरा है, सच में ही मैकडफ से उसको खतरा था, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी आदमी जो चाइल्ड जो वुमेन से बॉर्न हुआ वो उसको मार नहीं सकता, ठीक है। तीसरा क्या है, से उसको खतरा है, मतलब कभी भी फॉरेस्ट अगर उठ के आएगा तभी उसको मारा जा सकता है। बट ये तीन चीज जो बोला गया था टू मैकबेथ बाय विचेस, मतलब बाय विचेस, ये तीनों चीज ऐसे बोला गया था कि मैकबेथ को लगा कि ये सारे चीज तो फॉल्स है, ये सारे चीज ट्रू कभी हो ही नहीं सकता। बट इस चीज को जो विचेस है वो बहुत चालाकी से कैसे बोला गया था, द विचेस टेल द ट्रूथ, बट विचेस सच बोला था, सच बात ही बोला था, ठीक है, बट इन अ वे दैट क्रिएट फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ये हर एक चीज हुआ था एंड यही चीज क्रिएट किया था फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ मैकबेथ। जैसे कि मान लो तुम अगर जो लोग मार्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, उधर क्या हुआ था, उधर बेसानियो कैसे बचाया था तुम्हारी, या फिर पोर्शिया कैसे एंटोनियो को बचाया था कि तुम मार सकते हो, तुम 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, 1 पाउंड ऑफ फ्लेश हार्ट के नियर से ले सकते हो, बट जब फ्लेश तुम लोगे एंटोनियो का, तुम्हारा कोई ब्लड खून नहीं गिरना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, एक भी ड्रॉप ऑफ खून अगर निकला तो तुमको मार दिया जाएगा, एंड एक बार ही तुम मार सकते हो, उसमें से 1 पाउंड ऑफ फ्लेश ही निकलना पड़ेगा, ठीक वैसे दिस इज अ माने मेन प्लॉट, और दिस इज वी कैन सी द मेन हाइप ऑफ शेक्सपियरियन प्ले, वेयर वी कैन सी दैट दिस इज अ मेन हाइप, दिस इज अ सीन वेयर क्रिएट द आउटमोस्ट हाइप, सबसे ज्यादा हाइप प्ले में हुआ था इस पर्टिकुलर सीन के अंदर, जहां पर इतना कुछ प्रोफेशन से इतना कुछ चीजें विचेस बोला था, बट वो हर एक चीज सच हुआ, वो हर एक चीज हम लोग देख सकते हैं, वो हर एक चीज सच हुआ एक्ट 5 में, ठीक है, बट चीज को बोला गया उल्टा तरीके से, ठीक है। तो अब मैकबेथ क्या सोचा कि चलो यार इतना कुछ जब बोल दिया है, ठीक है, इतना कुछ जब बोल दिया गया है तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं, ठीक है, मैं और कुछ जानता हूं अपने बारे में, ठीक है, कि बैंक को मेरे को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा।
तो इधर तुम अगर देखोगे तो इधर तुम लोग देख सकते हो द फाइनल विजन। मैकबेथ के मन में और एक चीज था कि भाई जो तुम लोग पहले जो प्रोफेशन से किया था कि मैं राजा बनूंगा बट मेरा बेटा लोग राजा नहीं बनेगा, एंड बैंको राजा नहीं बनेगा बट बैंको का बेटा लोग, मतलब उसका जो इनहेरिट लोग माने जो उसका बच्चा ग्रैंड पोता वो लोग राजा बनने का चांसेस है। ठीक है, तो इधर क्या बोला फाइनल विजन के अंदर बैंकोस लीगेसी। क्वेश्चन क्या था, मैकबेथ आस्क्ड इफ बैंकोस इशू मतलब क्या है, इशू मतलब है कि बैंकों को ऑलरेडी एक्ट 3 में षड्यंत्र करके, एक्ट 3 सीन 3 में हम लोग देखे थे कि बैंकों को ऑलरेडी मार दिया गया था बाय मैकबेथ बाय 3 मर्डरर्स। ठीक है, 3 मर्डरर को भेज के मार दिया गया था, उसका बेटा भाग गया भाई, उसको तो मार दिया बट उसका बेटा भाग गया, राइट। तो इधर हम देख सकते हैं कि बैंकों से कोई इशू है तो तब क्या बोला, कोई इशू मतलब डिसेंडेंट विल एवर रिजेक्ट। तो ये भी एक मतलब चीज था कि बैंकों से कुछ इशू हो कि नहीं है, ये भी एक मैकबेथ का क्वेश्चन था। ठीक है, तो विजन क्या था, द पोसेशन ऑफ 8 किंग फॉलोड बाय द बैंकोस घोस्ट। तो लास्ट में हम देख सकते हैं, ठीक है, इधर लास्ट वाला पार्ट थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन हाइप था वो हाइप हो गया। ठीक है, एंड ये लास्ट जो थोड़ा इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का एक पार्ट है मैं वो ऐप के अंदर तुमको समझा दूंगा। आई होप सो कि ये जो मेन जिस इतना सब चीज समझ लो, एंड कुछ लाइंस जहां से ये इंपॉर्टेंट लाइंस तुम बोल सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट में, आयरनी या फिर लिटरेरी डिवाइस या मेटाफर, आई विल डू इट इन अ लाइव क्लास। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट लाइंस जो है ना, इधर से एक बार लाइंस देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंट लाइंस बेटा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीन इज दैट की कोटेशंस क्या क्या है, ये 3 की कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला, डबल डबल एंड ट्रबल। क्या बोला, डबल डबल एंड ट्रबल। ये कौन बोला था, क्लाउड्रेल बबल। ये शेक्सपियरियन प्ले है तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुमको मिल जाएगा। अच्छा, और एक क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, लव टू स्क्रॉल पावर ऑफ अ मैन फॉर नन ऑफ वुमेन। कोई भी जो वुमेन से निकला बॉर्न हुआ वो मैकबेथ को मार नहीं सकता। ठीक है, ये है। तीसरा क्या है, a very firstling of my heart shall be the firstling of my hand। ये 3 कोटेशन एक बार पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोटेशन मैं लाइफ के अंदर करा दूंगा आज या कल को। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हाइप समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मेन हाइप यही है बेटा। एंड आई थिंक एक्ट 3 नॉट एक्ट 4 सीन 1 इज वन ऑफ me the best and the most important for you this time। okay, that's it, goodbye, टेक केयर। टेस्ट सीरीज कर लेना, टारगेट सीरीज कर लेना बेटा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।